Hello everybody, and we are back after a couple of weeks. So सब्सक्राइबर्स में आपसे माफ़ी चाहता हूँ इतना टाइम लगा बनाने में बिकॉज ऑफ सम प्रोफेशनल एंड पर्सनल रीजंस बोथ. बट आज बात करेंगे हम करेंटली हो रहे पोडागास्कर ट्रॉफी के बारे में. द टू टेस्ट विच हैव बीन प्लेड वेर कम्प्लीटली इन इंडियाज फेवर. नॉट द सेकंड टेस्ट आई बिलीव. सेकंड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया वेर अलॉट अहेड पहले 2 दिन के बाद. और उन्होंने बैटिंग का जो मेथड था ना उनके फर्स्ट इनिंग्स में, दैट वाज वेरी वेरी गुड. बैटिंग का मेथड उनका बहुत बहुत ही उम्दा था. एंड दे बैटेड टू द स्ट्रेंथ्स. दे न्यू कि वी कुडंट जस्ट हैंग अराउंड और हम लोग खेल लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा. उन्हें पता था थोड़ा सा प्रोएक्टिव पॉजिटिव अप्रोच करना पड़ेगा. जो फर्स्ट डे की विकेट है ना, दैट वाज सपोर्टिंग ऑफ इट. तो उस्मान ख्वाजा लेट फ्रॉम द फ्रंट 81 रन मारे उन्होंने. एंड पीटर हैंड्सकम जॉइंड इन. ही वॉज वेरी एश्योर्ड इन हिज डिफेंस और उन्होंने काफ़ी measured बल्लेबाजी की for his 72 not out, I suppose, and they got 263. In India, as usual, बहुत ही खराब बैटिंग from our batting order. Apart from Rohit was looking good, but he got a very good lethal line delivery. और सेम कहानी पिछले 3-4 साल से होम या अवे लोअर ऑर्डर के रन्स. तो लोअर ऑर्डर के रन्स आए. अक्षर पटेल प्लेड रियली वेल अलॉन्ग विद अश्विन भाई वेरी केपेबल बैट्समैन और वो दिखता है हमेशा. तो अश्विन प्लेड रियली रियली वेल 37 इनिंग्स, और जिस वजह से वी गॉट टू पैरिटी 262. बट मैं सच बताऊं तो न्यू बॉल भी कुछ खास कर नहीं रही थी. एंड कमिंस वॉज वेरी लकी टू गेट अश्विन विकेट as was Akshar's wicket. That was also very unlucky with dismissal. Otherwise he could have got around 440-50 kind of lead, और वो वैसे भी बहुत डिसाइसिव रहती. But as it turns out, evening heroics को Travis Head could not repeat, and धराशायी हो गए वो. डेढ़ घंटे में हो जाता है. हम लोग भी कई बार बाहर गए हैं, तो वी हैव ऑल्सो रिसीविंग एंड ऑफ 36 ऑल आउट. तो वहाँ पर दिख जाती है ये जो फ्रेलिटीज़ है ना. एक बार बाद जो प्रोसेशन चालू हो जाता है. बट गिवन द काइंड ऑफ प्रिपरेशन ऑस्ट्रेलिया हैड, और जिस तरह की बातें और जिस तरह का पूरा उन्होंने ऑरा बनाया था कि हम काफ़ी प्रिपेयर किए हैं, वी वर स्पेसिफिकली प्रिपेयरिंग फॉर दिस टूर. फॉर देम दिस टूर वॉज अहेड ऑफ एशेस. तो ये प्रिपरेशन और लेट्स से आई मीन जो हुआ था, they did not live up to expectations. People were very very much had really good expectations. लोग इतना हल्का इस सीरीज को नहीं जाने देना चाहते थे. Yes, you would want India to win. Yes, you want India to do well, but people would have liked if this series would have gotten much more competitive rather than just being just one sided affair. और वो तो सेकंड टेस्ट देख के काफ़ी मजा आ गया. मुझे लगा कहीं मनवन ना हो जाए, बिकॉज आई न्यू द काइंड ऑफ फ्रेजाइल बैटिंग भी है. 200 तो नहीं बन पाएंगे, और वो लगा भी सेकंड इनिंग्स में. बट ऐसे कैपिचुलेट कर देंगे ऑस्ट्रेलियंस, डिड नॉट थिंक सो. बट और पिचेस हैं काफ़ी टर्न कर रही हैं पिचेस. दैट इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट इन इंडिया फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स. इंडिया हैव बीन मेकिंग टर्नी पिचेस, और काफ़ी मैचेस जीत भी रहे हैं. ऑनेस्टली इंडियंस डोंट लूज एट होम. तो भाई ये बात तो हमेशा ही सही साबित हो रही है. और इधर भी लास्ट के 10-12 ईयर्स में डोमिनेंस इज जस्ट अनप्रेसिडेंटेड डोमिनेंस, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी फ्लैट विकेट्स. पहले थोड़ी बैटिंग होती थी, 400-500 रन बनते थे, वो एरा था. बट अब तो बिल्कुल बैटिंग नहीं होती है. और रही बात इंग्लैंड न्यूजीलैंड टूर की, नहीं, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टेस्ट मैच. तो फर्स्ट टेस्ट मैच में टोटली वन साइड अफेयर. वो भी मैच थोड़ा सा इट वॉज हैंगिंग इन बैलेंस टिल द टाइम रोहित गॉट आउट और जडेजा आए थे. तो 4-5 विकेट गिर गए थे. वी आर नियरिंग पैरिटी, और सिर्फ 40-50 की लीड होती तो उस समय इंडिया सोच रहा था कि वी हैव टू बैट लास्ट और लीड बड़ी चाहिए. बट जडेजा गॉट 80, अक्षर गॉट 70, तो लीड वो बहुत बड़ी होगी. तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं था वापस आने का. एंड दे गॉट शॉट आउट इन 91, क्योंकि वो स्ट्रेट बैट से खेल रहे थे. यहाँ वो स्वीप मार रहे थे. तो वट एवर टैक्टिक्स दे आर ऑस्ट्रेलियंस आर यूजिंग इन द बोथ टेस्ट मैच इन सेकंड इनिंग्स, basically third innings in the course of the match, so that is not working. And talking about the England New Zealand series, तो भाई single handedly मैंने one sided मारा है इंग्लैंड न्यूजीलैंड को. their attacking approach, best bowling approach is working very fine. और बेन स्टोक्स ने इतना अच्छा अडॉप्ट करवाया है, और अडेप्ट भी, दोनों टीम को ढाला है. जो रूटी से प्राइम एग्जाम्पल रिवर्स स्वीप मार रहे हैं भाई फास्टर्स को. And the whole team, he has chosen players who are in sync with the performance.
विद द काइंड ऑफ क्रिकेट ही वांट्स टू प्ले। एंड ऑनेस्टली यार इंग्लैंड को होना चाहिए था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में। वो शुरू में उतना अच्छा खेल नहीं पाए, दैट्स वाई इट डिड नॉट मैटर हाउ मेनी टेस्ट मैचेस दे विन अंडर बैट्स मैकलम, बट वो बहुत अच्छे फायदे थे। एंड कमिंग ऑन टू थर्ड एंड फोर्थ टेस्ट मैचेस, वो तो इंडिया जीत जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। दिस इज बी रेड सॉल्ट टेस्ट मैच, और इंदौर और अहमदाबाद, आई थिंक दोनों में रेड सॉइल होगा। काफ़ी टर्न का अहमदाबाद में टेस्ट हुआ भी था इंग्लैंड के साथ, वो भी बड़ा शॉट रहा था क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बॉल जंप और किक कर रही थी, टर्न भी करती है, प्रॉपर टर्न करती है, तो वहाँ पर बचना वैसे बहुत मुश्किल है। हाँ, एंड इफ़ आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, तो वहाँ पर भाई ऑस्ट्रेलिया को क्लियर है। वी हैव ए वेरी फ्रेजाइल बैटिंग ऑर्डर, और पता नहीं क्यों हम लोग ये लोग खिलाते रहते हैं। कुछ तो राजवाज रखें भाई बीसीसीआई के लोगों का, बड़े लोगों का, प्लेयर्स का, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का राज है उनके पास। इतने चांसेस सबको नहीं मिलते हैं, और हालत ख़राब हो जाएगी भाई ये किसी क्रिकेटर को इतने चांसेस मिले ना, परफॉर्म ना करे तो। ओवरसीज़ में बहुत अच्छा खेलता है यार, ये वाला रहने दो यार। शुभमन गिल बहुत टैलेंटेड है, वो भी खेल लेगा, वो खेला भी ओवरसीज़ भाई, उसने गावा का टेस्ट जितवाया, तो ओवरसीज़ वाला तो रहने दो। दिस आर्गूमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू। एंड स्पेशली के राहुल को बचाने के लिए कुछ भी टीम मैनेजमेंट कुछ भी करने को रेडी। आई डोंट नो हु इज हेल्पेंट ऑन प्रोटेक्टिंग हिम और हु इज हेल्पेंट ऑन गिविंग हिम एक्स्ट्रा चांसेस, बट दैट विल नॉट गो वेल विथ मीडिया ऑल्सो। इस पर बहुत बहुत हल्ला गुल्ला मचेगा, बहुत शोर शराबा मचेगा। दिस इज नॉट आई मीन राइट इन टर्म्स ऑफ द टैलेंट दैट वी हैव। या सरफराज खान नहीं खेल पा रहा है, तो दिस इज नॉट मेक एनी सेंस। ओपनर्स की भी कोई कमी नहीं है अपने पास, किसी को भी खिला सकते हो भाई, बहुत सारे ओपनर्स हैं। शुभमन गिल खिला दोगे, वो 10 टेस्ट के बाद वो पूरा पक्का हो जाएगा, एंड वो तो अपने अभी टॉप फॉर्म पे चल रहा है, तो आई डोंट नो व्हाई दे आर परसिस्टिंग। और रही बात वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की, तो लेट मी टेल यू हाउ इट गोस। इफ इंडिया बैट फर्स्ट, वी विन टॉस और बैट फर्स्ट, और इफ ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के हमको इंसर्ट करता है, जो भी होता है, फ्रेश पिच रहेगी, वी हैव 3-4 वॉकिंग विकेट्स इन दोज कंडीशंस। पुजारा, काफ़ी टाइम से पुजारा का भी कुछ हो नहीं पा रहा है, ये भी वॉकिंग विकेट हैं, कोहली वॉकिंग विकेट हैं, केएल राहुल खेलेंगे, वो भी वॉकिंग विकेट है 100%। रोहित शर्मा कुछ रजिस्ट कर पाए, आई डोंट नो हाउ मच, बट कुछ शायद रजिस्ट करेंगे। पंत है नहीं, तो बीच वाला रन भूल जाइए, केएल तो उन सब कंडीशंस में नहीं खेल पाएंगे, वो वॉकिंग विकेट बन जाएंगे। 4 तो वॉकिंग विकेट लेके घूम रहे हैं आप भाई, नहीं जीत पाएंगे टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। आप ये सीरीज भले आप 4-0 से मार दें, टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल वही जीतेंगे। स्मिथ एंड लेबुशेन आर मोस्ट सूटेड टू दोज कंडीशंस, उनके बीच में से रन आ जाएंगे। आपके रन आप वेट करेंगे क्योंकि आप 3 स्पिनर खेलेंगे नहीं, लेकिन एक ही स्पिनर होगा मोस्ट प्रोबेबली। वो वाली गलती भी नहीं करना चाहेंगे जो पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में किया कि अश्विन जडेजा दोनों लेके आप उतर रहे हैं मैदान में जहाँ पर ग्रीन टॉप है। लेट्स सी, वो ओवल तो मैदान टर्न भी करता है, बट मोस्टली ऑन 4th-5th डे। लेट्स सी हाउ इट गोज, बट थोड़ी इंडियन टाइप की सपोर्टनर टाइप की विकेट सपोर्ट करती है ओवल में, तो बुमराह खेलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो लेट्स सी, नीचे का ऑर्डर रन कम हो जाएंगे, 3-4 वॉकिंग विकेट हैं, गेम गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आप नहीं जीत रहे हो, सिंपल एंड क्लीन एंड फाइनल। पुजारा, कोहली, राहुल लेके खेलोगे तो भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल कत्ते ही नहीं जीत रहे हो, ये हम रिटर्न दे सकते हैं साइन। और बात करते हैं एशिया कप की, तो यार एशिया कप देखो पाकिस्तान में तो नहीं होगा बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस भाई। 26/11 के बाद वैसे ही बहुत स्ट्रेन रिलेशन चल रहे हैं, तो पाकिस्तान में होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। एंड अब बात रही कि हाफ मैचेस यूएई एंड हाफ मैचेस पाकिस्तान के, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू हैपन। बीसीसीआई हैज टू मच पावर टू अलाउ दैट, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी शिफ्टेड इन यूएई। इज ऑल टुगेदर नाइस, आई थिंक। ठीक है, न्यूट्रल वेन्यू है, गर्म ज़्यादा होगा, बट सितंबर में तो थिंग्स आर सपोज टू बी लिटिल बिट बेटर, जो वर्ल्ड कप के जस्ट पहले है। अभी हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, किस फॉर्मेट में होगा, मतलब कि शेड्यूलिंग क्या रहेगी उसकी, सिंगल मैचेस एक दूसरे सब खेलेंगे, डबल मैचेस खेलेंगे, ग्रुपिंग होगा उसमें, वील हैव टू वेट एंड वॉच, बट आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी लॉन्ग टूर्नामेंट। पंगा तो तब फंसेगा जब चैंपियंस ट्रॉफी होगा पाकिस्तान में। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट दैट इज गोइंग टू बी द टूर्नामेंट दैट डिसाइड्स इन द वे इन विच पाकिस्तान क्रिकेट गोज। एंड लेट्स सी अब थर्ड टेस्ट में क्या होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, और कितना ऑस्ट्रेलिया प्लेयर डर के भागे भाई। किस तरह की तैयारी थी, डर के क्यों भाग रहे हैं लोग? 18 लोग गए तो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं भाई लोग। किस तरह की प्रिपरेशन, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन वाज दिस, दैट यू आर लाइक भाई हथियार डाल दिए, हम भाग रहे हैं। पैट कमिंस भाग के, वो तो बोल रहे वापस आएंगे। हेजलवुड भाग गए, वो तो ठीक है, इंजर्ड चल रहे थे। स्टार्क और ग्रीन
खेलेंगे शायद, एंड कुछ बेटर होगा, पता नहीं। ग्रीन का तो आइडिया नहीं, और वो उस कंडीशन में कैसा खेलेंगे मुझे नहीं लगता भाई उतना अच्छा खेल पाएंगे। सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ मैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड टिल देन गुड बाय गाइस, और लेट्स होप ऑस्ट्रेलिया स्पिन को कोप कर पाए, एटलीस्ट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बने। ये वैसे भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो रिटेन कर लिया हमने। चीयर्स।